पंजाब के कई शहरों में गैर मियारी इंजेक्शन एवॉस्टन से दर्जनों अफराद बिनाई से महरूम हो गए हैं। पंजाब में दवा साज कंपनी के नाकिस इंजेक्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि आंख को मुतासर करने वाला इंजेक्शन मार्केट से उठा लिया गया है। बिनाई के मामले की शफाफ तहकीकात होंगी। आंखों की दवाई मार्केट में बेचने की इजाज़त नहीं। जाली अद्वियात के मुकदमा दर्ज करके मेडिसिन और चीन सप्लायर से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। एवॉस्टन इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बिनाई मुतासर होने लगी। पंजाब हुकूमत ने मामला क्लियर ना होने तक इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब भर के मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन उठा लिया गया है। इंजेक्शन लाहौर के निजी अस्पताल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत ने निजी अस्पताल की फार्मेसी भी सील कर दी है। इंजेक्शन की तैयारी में मुलविस मुलजिम नवीद फरार हो गया है। मुलजिम नवीद इंजेक्शन मुख्तलिफ आई क्लिनिक्स पर सप्लाई करता था। महकमा सेहत ने मजीद 2 मुलजमान अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असमत ऐवान से। जी असमत ऐवान, बताएगा इस हवाले से। वेस्टर्न इंजेक्शन से लोगों की जो आंखें मुतासिर होने के मामले पर अब तक की जो बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने बड़ा इकदाम करते हुए वेस्टर्न इंजेक्शन के तमाम अलॉट पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक ये मामला ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से क्लियर नहीं होगा तब तक इस वेस्टर्न इंजेक्शन की तमाम जो अलॉट है उस पर जो है पाबंदी लगाई गई है। दूसरी अब तक की जो बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि आज सुबह जो है वो एक निजी अस्पताल में इस इंजेक्शन बनने की जो इतला मसूल हुई, जिस पर महकमा सेहत की टीमों ने वहाँ पर जाकर छापा मारा और छापा मारा जब उस निजी अस्पताल के तीसरे फ्लोर जो कैंसर केयर का था उसमें बड़ी तादाद में ये जो इंजेक्शन है वो बरामद हुए और महकमा सेहत की टीमों ने फौरी तौर पर वो इंजेक्शन अपने कब्जे में लेकर उस पूरे फ्लोर को जो है वो कानून के मुताबिक सील करवा दिया गया। जबकि इस इंजेक्शन बनाने के पीछे मुलजिम जो नवीद है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई, लेकिन महकमा सेहत की जो दर्ज FIR के मुताबिक जो मुलजिम नवीद है वो मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके साथ एक और मुलजिम जो बिलाल है उसके खिलाफ भी जो है वो FIR दर्ज करवाई गई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस है उस वक्त जो है वो छापे भी जो है मार रही है। देखना यही है कि महकमा सेहत कितनी सख्त कार्रवाई अमल में लाता है। मंगल तक रिपोर्ट आने के बाद मजीद इकदाम क्या करते हैं और अब तक की पेशरफ्त के मुताबिक तो यही है कि इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ आ खबर से आगाह कर रहे हैं कि एवॉस्टन इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बिनाई मुतासर हो रही है। पंजाब हुकूमत ने मामला क्लियर होने तक इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब भर के मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन उठा लिया गया है। इंजेक्शन लाहौर के निजी अस्पताल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत ने निजी अस्पताल की फार्मेसी भी सील कर दी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी डॉक्टर साहब, बताए गए इस हवाले से कि फार्मेसी सील कर दी गई है, ये सिलसिला कब से जारी था? देखिए, पहली बात है कि खाली फार्मेसी सील नहीं है। जब मुझे कल पता चला कि इस तरह का वाकया हुआ है और कुछ मरीजों को जो है वो इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी आंख में शदीद इंफेक्शन हुई है और उनकी बिनाई जाने का खदशा है, तो हमने उसी वक्त विदिन 10 to 15 मिनट, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें कहा हुआ है कि जब भी कोई अवामी और कोई ऐसी बात हो तो हमने फ़ौरन उस पर विदिन नो टाइम जो है ना रिस्पॉन्स एक्शन करना है। हमने उसी वक्त अपने इंस्पेक्टरों से पूरी तमाम पंजाब में जहाँ जहाँ टीके अवेलेबल होते उठवा दिए, जो स्टोर थे उनको सील कर दिए और हमने लेबॉर्ट्री की टेस्टिंग के लिए भेज दिया और क्रैब के साथ रिक्वेस्ट करके उनको इस सारी लॉट को हमने इसको पाबंदी लगा दी कि बेचने और खरीदने में जहाँ से पकड़ा भी गया अगर इस तरह से बात के बाद ये ठीक है तो वी विल टेक ए वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीस कल्प्रिट। इसमें कोई माफी की गुंजाइश नहीं होगी। और ये टीका हालांकि देखें बड़ी जानलेवा जबरदस्त टीका है। जिन लोगों को शुगर में सोजिश हो जाती है आंखों में, खास तौर पे जो रेटिना है, जो पीछे का पर्दा होता है, ये उसके लिए एक अक्सीर होता है, नेमत होता है और इससे उसकी जो सोजिश है और जो तब्दीली होती है रेटिना में उसको साफ करती हैं। लेकिन इन बदकिस्मत लोगों ने अपने सिर्फ पैसे बचाने के लिए ये टीका एक बड़ा साइज में 28,000 का मिलता है, इसको ये छोटी छोटी सिरिंजों में पैक करके, क्योंकि अमाउंट थोड़ी लगती है आँख में, तो ये तकरीबन एक टीके पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। एक टीके को 83 टीकों में डिवाइड करके 1.2 mg की डोज के साथ ये लोगों को दे रहे थे। और ये बड़े ऐसे ये रजिस्टर्ड है, ये कोई ऐसी बात नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी है और जो जिस कंपनी के पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक अच्छी कंपनी थी।
लेकिन बस वो ये इन लोगों ने शायद कुछ ख्याल नहीं किया या लॉट पे क्या हुआ, तो उससे हमने फौरन इमीडिएटली की इंक्वायरी कमेटी हमारे चीफ मिनिस्टर की हिदायत में हमने फौरन बनवाई, जिसमें प्रोफेसर असलम असद, हमारे डीजी ड्रग कंट्रोल और 3 और स्पेशलिस्ट को हमने डाला और वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम एक एक मरीज को फॉलो कर रहे हैं कि ये कहाँ से आए थे, किस जगह इनको टीका लगा है, कहाँ से इन्होंने ये टीका खरीदा है। तो बाकायदा हमारी इंक्वायरी कमेटी जब फाइनल रिजल्ट देगी तब हम बता सकेंगे कि टोटल मरीज कितने थे और क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो कुछ हुआ इंशाल्लाह हम इसके पीछे हैं, दिन रात हमारी कमेटियाँ काम कर रही हैं और वी विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन। जी, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पंजाब भर में जाली इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 300 से ज़ायद हो गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। एवास्टन इंजेक्शन का अमेरिका समेत दुनिया भर में बैन है। पाकिस्तान में किस तरह इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाकिर हुसैन से। जाकिर हुसैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब भर में जाली इंजेक्शन के मुतासर अफराद की तादाद 300 से ज़ायद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। मेरे भाई को, छोटे भाई चौधरी शबीर अहमद को लगा और फिर मियाँ असलम साहब हमारे दोस्त हैं और कई और लोगों को लगा। उसके बाद उनको इन्फेक्शन हुई जो कि बहुत सीवियर हुई। हमने इनको शिफ्ट किया, कसूर से लाहौर शिफ्ट किया। ये मेरी जो लाहौर के एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये 300 से ज़्यादा केसेस हैं। ये इंजेक्शन एक तो यहाँ पे ये अब शुनीद आ रही है कि ये जाली है, लेकिन उससे पहले जब मैंने तहकीक की तो ये तो अमेरिका में 2011 में बैन हो गया, इंडिया में 2010 हो गया। इंजेक्शन के इस्तेमाल से मरीजों की बिनाई ज़ाया होने का मामला। निश्चित अस्पताल मुल्तान में जंग से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मरीज दाखिल हैं। प्रिंसिपल निश्चित मेडिकल कॉलेज और सरबराह शोबा अमराज चश्म प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमर राव ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज को इंजेक्शन एवास्टन नहीं लगाया गया। आपको आगाह करते चले कि इंजेक्शन के इस्तेमाल से मरीजों की बिनाई ज़ाया होने का ये मामला है, जिसमें मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदे बिलाल न्यासी से। जी बिलाल, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शोबे चश्म की जो वबा है पूरे मुल्क में फैली हुई है। स्पेशली अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो इस हवाले से जो केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी था, लेकिन उसके साथ केस रिपोर्ट हुई कि कुछ मरीजों की बिनाई मुतासर हुई है। उस हवाले से अब जंग से ये 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं जो कि निश्तर हॉस्पिटल में मुंतकिल किए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया जा रहा है कि वहाँ पर जब इनको शोबे चश्म हुआ, इन्होंने अपना चेकअप कराया DHO जंग से और वहाँ पर डॉक्टर्स की जानब से उनको इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बायस उनकी जो बिनाई है वो पूरी तरह मुतासिर हुई है और अब उनको निश्तर हॉस्पिटल की आई वार्ड में मुंतकिल किया गया। 3 मरीजों की बात करें तो इनमें 64 साल मोहम्मद सरदार हैं, 73 साल गुलाम फातिमा और 65 साल जन्नत बीबी हैं। हमने इस हवाले से जो आई वार्ड के हेड हैं, उसके अलावा प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि मरीजों की जो बिनाई है वो पूरी तरह मुतासिर हुई है और इस हवाले से उनका इब्तदाई तौर पर इलाज तो जारी है, लेकिन उनका ये कहना था कि निश्तर हॉस्पिटल में पहले ही इस हवाले से हमने अलर्ट जारी किया था कि निश्तर हॉस्पिटल में इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि ये एक वबा है। वबा 14 दिन के बाद जो मरीज है वो उसको बेहतर कंडीशन में आ जाएगा। बिलाल न्यासी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में अशूबे चश्म की वबा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में अशूबे चश्म की वबा की हिफाजती तदाबीर और सद्दबाब के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, एशियन गेम्स खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान को सेमीफाइनल में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 74 रन के हदफ को श्रीलंका ने 4 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 75 रन बनाए थे। पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी बैटिंग में बेहतर खेल का मुजाहरा करने में नाकाम रही।